नमस्कार साथियों, न्यूज़ आपके साथ की टीम आ पहुंची है जींद लघु सचिवालय के बाहर। यहां पर आए दिन देखा जा रहा है कि धरने प्रदर्शन जारी हैं। क्या कभी धरने प्रदर्शन मुक्त होगा भारत? मुगल काल में भी धरने चल रहे थे, उसके बाद मौर्य काल में और उसके बाद अंग्रेज़ों के काल में, और आज आज़ाद भारत के अंदर भी धरने लगातार जारी हैं। तो यहाँ पर आपके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं क्या कि कभी धरना मुक्त भारत हो पाएगा? आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल सरकार जिंदाबाद, केजरीवाल सरकार जिंदाबाद। नमस्कार प्रधान जी। पहले जैसा कि देखा गया है कि मौर्य काल में भी, फिर मुगल काल में धरने प्रदर्शन चले, उसके बाद अंग्रेज़ों के काल में चले, और अब आज़ाद भारत के अंदर भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। क्या कभी धरना प्रदर्शन मुक्त भारत होगा? ऐसा है जी, जब आप किसी चीज़ को दबाएंगे ना, एक नाजायज़ तौर तक दबाएंगे तो वो चीज़ ऊपर उछल के आएगी। इस सरकार ने तैमूर लंग औरंगजेब की याद दिला दी है। इसने इतना दबा दिया है, बस लोगों की जान बाकी है, मरने का दिल करता है। आप ये देखिए, पहले 3 काले कानून थे, उसमें किसानों के बारे में थे, फसलों के बारे में, भाई किसान को बर्बाद कर दो, मजदूर को बर्बाद कर दो। इसके बाद चौथा काला कानून बोलता हूँ मैं, चौथा काला कानून उन्होंने कल लागू किया है, जो 1 तारीख से लागू हो गया। भाई अगर आपके व्हीकल 10 साल पुराना है, चाहे वो नई हालत में है, चाहे आपने 2000 किलोमीटर चलाया है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, चालान कर दिया जाएगा, उसको आप स्क्रैप बेचना पड़ेगा, स्क्रैप में। ऊपर से जो ये हमारे राज्यपाल हैं, 80 साल का, कोई 85 साल का है, हमारे मोदी जी 70 साल क्रॉस कर गए हैं, इनको तो अलाउड है भाई, ये तो कुछ भी करो। इनको अगर वो एक्टिव है तो काम करते रहेंगे, व्हीकल अगर एक्टिव फिर भी उसको उसमें स्क्रैप में बेचो। इस तरह एक जो इस हरियाणा में, इंडिया में कम से कम 5 करोड़ मैकेनिक सीधा जुड़ा हुआ है, उनका काम, इनको रोज़गार उन्होंने बंद कर दिया। जैसा कि देखा गया, वैसे तो सरकार 10 साल के लिए डीजल व्हीकल की वैलिडिटी कर रही है, लेकिन इसके विपरीत रोडवेज के अंदर बसें जो 7 से 8 साल चलती थी, उनकी 15 साल कर दी गई है। इस बारे में आपकी क्या राय रहेगी? मेरा ये मानना है, इस सरकार ने तो अलाउड करना चाहिए भाई, कोई भी इंसान जहर खा के मर सकता है। और इस सरकार के खिलाफ धारा 306 में अटेम्प्ट टू मर्डर इस बीजेपी सरकार के खिलाफ लागू होनी चाहिए। इन्होंने किसान को मार दिया, व्यापारी का आधा काम कर दिया, उसके पास प्रॉफिट नहीं है, अब मजदूर को मार दिया। अब मैं ये बोलता हूँ भाई, इस सरकार ने घर से निकलते ही, आप घर में बैठे हैं तो बच्चे खर्चा मांगते हैं, घर से बाहर निकलो, कहीं पुलिस चालान काटती है, कहीं रोड टैक्स है, कहीं जीएसटी है, कहीं आप टोल टैक्स है। इतने टैक्सों की भरमार कर दी इन्होंने। आदमी की कमाई चवन्नी है, खर्चा 1 रुपया है। घर बैठे जब मर गया, घर से बाहर निकले तब मर गया। मेरा तो ये चौथा जो काला कानून पेश किया इन्होंने, जो गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली है और एक गाड़ी चली है 5 लाख किलोमीटर, दोनों पे एक खड़खांड एक भाव। ये तो जी वो पुरानी कहावत थी भी, राजा वो क्या था, मतलब एक राजा हिटलर था, हिटलर से भी इसमें, उसकी हिटलर से भी बड़ी आत्मा घुस गई है। आपको मैं एक मज़े की बात बोलता हूँ, जब नाथूराम गोडसे मरे था जी, वो मरे थे 1949 में। उसके पूरे 9 महीने बाद मोदी जी पैदा हो रहे हैं, पूरे 9 महीने बाद। जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी मरे थे, उसके 1 साल के बाद हमारे केजरीवाल जी पैदा हो रहे हैं। जो हमारा देश जो ना संस्कृति कल्चर का है, भगवान को मानने वाला हूँ, समझ जाएंगे भी मैं क्या बोल रहा हूँ। इन्होंने, आप ये देखिए ना, कमाई तो ख़त्म कर दी बिल्कुल, सरकारी नौकरियां बंद कर दी, जो लगा रखे उनको निकाल रहे हैं। 22-23 पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों से पैसा भरवा जा रहा, अभी आप फार्म भरें, कहीं नौकरियां नहीं हैं। तो इतना गदर तो कभी नहीं हुआ, कभी भी। हिटलर की आत्मा इसमें घुस गई है। ये देश अब सिर्फ केजरीवाल जी बचा सकते हैं और किसी के हाथ में बात नहीं है। कल देखा गया है कि झज्जर के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वेटर कैनन के यूज़ किए गए, और जब सरकार को चेतावनी देते हैं किसान की यहाँ आने पर आपका विरोध किया जाएगा, फिर भी सरकार बार बार वहाँ जा रही है, तो इसमें आपका क्या मानना है? ये पॉलिसी हिटलर की थी जी, भाई कोई भी सिर उठाए उसका सिर फोड़ दो आप।
हिटलर शाही चल रही है यहाँ पे। कोई मजदूर बोले उसका सिर फोड़ दो, कोई व्यापारी बोले उसको जेल में डाल दो। वही पॉलिसी में आपातकाल जो था ना 1975 में लागू हुआ था, आपातकाल तो उन्होंने घोषणा कर दी थी, उसमें जुल्म हुए थे 5%, इन्होंने जुल्म कर दिया उससे 20 गुना। और लोग फिर भी हमारे 1-2 जाति पाति मामला है जी, ये 2-4% लोग हैं जो बीजेपी का नारा लगाते हैं। मैं तो बोलता हूँ इसको बीजेपी की नारा लगाने का, भारत माता की जय बोलने का बीजेपी से अक्सी लेना चाहिए। जब कोई प्रजा ही खुश नहीं है तो राजा का क्या फायदा है। भारत माता की जय तो बोलने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो अपने देश की जनता को खुश कर सके। इन्होंने रुला दिया। अब मेरा ये मानना है हरियाणा का 80% आदमी ये सोच रहा है भी भगवान खा ले हमारे को। तो इस राह से जी पीछा छुड़ाने की जो बात है वो केजरीवाल जी ही कर सकते हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, हेल्थ फ्री। तो इन्होंने तो ये चौथा काला कानून आया जी, इसको ख़त्म करने की मैं सरकार से पुरजोर डिमांड करता हूँ। या फिर 58 साल सरकार ने आयु रखी निश्चित, 58 साल के बाद सारे पॉलिटिशियन घर बिठाने चाहिए। लाल किला भी तोड़ो जो काफ़ी पुराना पड़ा है, 400 साल पुराना अगर उसकी बात करते उम्र की, और चार मीनार भी तोड़ो, ताजमहल भी तोड़ो। अगर वो खड़े हैं तो व्हीकल की अगर पोल्यूशन दे रहा है वो, तो पोल्यूशन के ऊपर तो उसका ठीक करो या ख़त्म करो उसको। व्हीकल की जो उसकी पोजीशन है ना, उसकी उसमें मजबूती है, अगर इंजन ख़राब है और कुछ ख़राब है तो तब तो आप कंडेम कर सकते हैं। अगर वो फिजिकली ठीक है और थोड़ा बहुत कमी ठीक हो सकता है तो इस काले कानून को, चौथे काले कानून को ख़त्म किया जाना चाहिए। आपका नाम? राजेंद्र गुप्ता है जी, मैं संयोजक हूँ प्रदेश का आम आदमी पार्टी का। और ये धरना हमारा 12वां दिन हो गया। इस नकारा निकम्मी बहरी सरकार को मतलब इससे आगे तो बस जनता बेबस हो चुकी है। ये पता नहीं राम कब उठाएगा, इनको उठा लिया हमारे को उठा ले। जैसा कि राजेंद्र गुप्ता जी ने प्रदेश संयोजक जो आप पार्टी के हैं, इन्होंने बताया कि धरना लगातार 12 दिन से चल रहा है और इन्होंने कहा कि जैसे 10 साल गाड़ियों की उम्र कर दी गई है, इसी प्रकार हर एक पॉलिटिशियन की उम्र भी 58 साल कर दी जाए। कैमरामैन रोहित के साथ अंकित सिहाग, न्यूज़ आपके साथ।